हेलो स्टूडेंट्स। हम बहुत दिनों से ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में हमने उसके कुछ फिनोमिना पढ़े और अभी रिफ्रैक्शन को ही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और रिफ्रैक्शन के अंदर अब हम जो हमें पढ़ना है वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को समझना जरूरी है क्योंकि तभी हम लेंसेज के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन सी होती है? बड़ा सिंपल है, देखो आप ऐसे समझो। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक क्या है, आपके पास अगर दो मीडियम होते थे, मान लो आपके पास ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो बीच में जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या है? दिस इज द इंटरफेस, है ना। दिस इज द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। जो भी है हमारे पास यहाँ पर रेयरर डेंसर, हमारे पास जो दो मीडियम है उनको सेपरेट करने के लिए हम ये लाइन का शो करते हैं कि एक तरफ एक मीडियम है, एक तरफ दूसरा मीडियम है। और ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या है? ये एक प्लेन है ना। लाइन थोड़ी हो सकती है, प्लेन है ना। इट्स अ थ्री डायमेंशनल थिंग, राइट। अगर ऐसे समझे तो देखो देखो, जैसे ये एक प्लेन है और प्लेन के एक तरफ, है ना, अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो एक जैसा मीडियम है, ठीक है, और ऊपर तरफ दूसरे टाइप का मीडियम है, तो एक प्लेन होता है ना। अभी क्या हो गया, जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन अब दो टाइप में हो सकता है। या तो हम ऐसे एक स्फीयर का हिस्सा ले लें, ठीक है, या फिर हम ऐसे एक स्फीयर का हिस्सा लें। अब इसके एक तरफ, है ना, नीचे की तरफ हमारे पास अलग मीडियम, ठीक है, या इसके इस तरफ हमारे पास अलग मीडियम। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सरफेसेस होगी जिनका जो इंटरफेस है दो मीडियम को सेपरेट करने का, एक मीडियम दूसरा मीडियम, एक मीडियम दूसरा मीडियम, इनको सेपरेट करने का जो हमारे पास ये है इंटरफेस, वो स्फेरिकल होगा। ठीक है, इट इज स्फेरिकल। जैसे अगर आप ऐसे समझो, जैसे हमने मिरर पढ़े थे, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, तो हमने एक साइड पॉलिश लिया था और एक साइड हमारे पास प्लेन सरफेस होती है ना, जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो। तो जिस तरफ अब हमारे पास पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड की तरफ अब हमारे पास पॉलिश ना होकर के वहां पर एक कॉन्टिन्यूस दूसरा मीडियम होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, तो पहले तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद में अब आगे बात करते हैं। जो हमारे पास शो किया जाता है ना डायग्राम बनाने के लिए, तो हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को दो फॉर्मेशन में शो कर सकते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है, और या फिर ऐसे। अभी मैंने आपको बताया जैसे पिछले पेज पे, ठीक है, तो एक तरफ कॉनकेव इन, एक तरफ कॉनकेव आउट। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ये हमारे पास ये जो हिस्सा हो गया है ना, ये वाला हिस्सा कॉनकेव, राइट। अब हमें क्या करना है, ये देखो, ये हमने इसको ऐसे बनाया, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हो जाता है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो मैं डैशेस बना रहा हूँ, ये बेसिकली डेंसर मीडियम हो गया, है ना। इस तरफ से दूसरा मीडियम हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो दो तरह की सरफेसेस जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस स्फेरिकल में हो सकती हैं। तो दीज आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ होल स्फेयर, बट द मीडियम बियॉन्ड वन साइड, है ना, वन साइड is different from the other side, and the interface separating the two media basically it's a spherical, not क्या बोलना चाहिए, अब ये प्लेन नहीं होगा। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपको सबको, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखो क्या क्या होता है इसका। जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ना, इसको हम पोल कहते हैं, इसका ये सेंट्रल पार्ट पोल हो गया। उसके बाद में ये और ये हमारे पास, अगर हम इसको बोले कुछ भी नाम दे देते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये क्या हो गया? ये अपर्चर हो गया, ठीक है, ये इसका अपर्चर हो गया, लीनियर अपर्चर बेसिकली। ठीक है, दूसरी चीज देखो,
अगर हम पोल से एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, पोल से टच होता हुआ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये सब चीजें जनरली वैसी ही है जैसे आपको पहले से ही पता है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली इसका स्फेयर इस तरफ होता तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, इसका स्फेयर इस तरफ होता तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा। तो सी दोनों केसेस में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है हमारे पास। उसके बाद देखो पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद में देखो ऑब्वियसली इनके बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। एफ क्या है, वो फोकस हो गया, ठीक है। और पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो बेसिक टर्म्स तो वैसी ही सी हैं जैसी हमने क्या बोलते हैं इसका नाम, मिरर्स में पढ़ी थी, राइट। उसके अंदर कोई खास डिफरेंस हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। अब देखो जब हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़नी होती है तो हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सेम है जो हमने पहले भी पढ़े थे, एक रिवीजन हो जाएगी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमारे पास कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस in direction of incident ray, direction of incident ray, ठीक है, are taken positive and in opposite direction of incident ray are taken negative, ठीक है जी। ये भी हमें पहले से ही पता था। और तीसरा, थर्ड हो गया देखो, हाइट्स above the principal axis, principal axis are taken positive and below the principal axis are taken negative, ठीक है जी। तो ये हमारे पास न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जब हम स्फेरिकल मिरर्स को स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को पढ़ेंगे। देखो इसके बाद में हमें जो करना है वो क्या होता है, अजम्पशंस, कि जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम क्या क्या अजम्पशंस जो है वो लेंगे। तो सबसे पहले पहली अजम्पशन हमें ये लेनी है कि ऑल एंगल्स आर स्मॉल, so that जो साइन थीटा है वो हम नियरली थीटा ले सके जहां जहां पर भी यूज होंगे, और जो टैन थीटा है वो हम नियरली थीटा ले सके, ठीक है। दूसरा हमें करना क्या है कि अपर्चर जो है इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अपर्चर भी बहुत कम है, अपर्चर का मतलब जो उसकी गहराई होती है वो हम बहुत ज्यादा नहीं लेते, वो हम उसको बहुत छोटा लेते हैं, ठीक है। और तीसरी बात हमें जो लेना है कि ऑब्जेक्ट जो है इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अजम्पशंस हैं जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखो हमें क्या करना है कि हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कुछ रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। और रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करने हैं, देखो हमारे पास दो ही तरह की रिफ्रैक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है ना। एक है रेयरर टू डेंसर, ठीक है, और एक डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर दोनों में करना है हमें, कॉन्वेक्स में भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेम डेंसर टू रेयरर भी करना है हमें,
दोनों में कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, और अभी जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पे बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर रियल या फिर वर्चुअल इमेजेस जो है वो बनेंगी। ठीक है, और किस तरह से हम उसके लिए रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के लिए करते हैं। कॉन्वेक्स के लिए भी पहला रेयरर टू डेंसर वाला केस हम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में या इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैं आपको फुल स्टेप्स लिख के दिखाऊंगा कैसे कैसे हमें करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वाले केसेस के अंदर मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूंगा और आपको सेम स्टेप जो है वो वहां पर हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो एक को हम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वाले जो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो करेंगे तो उसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, आप खुद से उनको ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं रेयरर टू डेंसर कॉन्वेक्स एसआरएस में क्या करना है। मैंने एक पहले ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है। ठीक है, इसका यहाँ पर रेयरर मीडियम है, यहाँ पर डेंसर मीडियम। जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 ले रहा हूँ, जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, है ना, तो हमने यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन ज्वाइन करके बना दी और ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, ये होता है पोल। देखो, जैसे मैं डायग्राम आपको बना के दूंगा, अगर आप उसी तरह से बनाओगे तो आपके सारे डायग्राम फटाफट से और बढ़िया से बन जाए। अब अगला जो हमें काम करना है या समझना है वो ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये हमने अज्यूम किया था कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। रे, अब हमें इमेज फॉर्म करने के लिए दो रेज की जरूरत है मिनिमम, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर टू इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारे पास वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी रे O2 पे स्ट्रेट जाती है, O2P स्ट्रेट जाती है, तो वो अनडेविएटेड जाएगी। दूसरी रे हमने क्या किया, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जो है वो यहाँ पर ली है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से मैं इसको किसी भी एंगल पे लेता हूँ। ठीक है, और जहां पर ये मिल रहा है, देखो ध्यान से रखना, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली इस सरफेस के ऊपर देखो एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल जो होगा जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जब हम बेंड करेंगे तो आई से छोटा हम एंगल लेते हुए ये यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, जिसमें कि ये हमारे पास आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा और ये जो है हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हो गए, तो ये दोनों एंगल्स क्लियर हो गए। इसके बाद में देखो हमें क्या काम करना होता है, जब हम डिराइव करेंगे तो हमें कुछ और काम करने हैं। वो क्या क्या काम है, सबसे पहला काम तो ये है कि ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एक्यूट वाले एंगल बना रहे हैं उनका हम नाम रखेंगे। इसका हम अल्फा, ठीक है, इमेज वाले का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। ठीक है, और एक काम हमने और क्या करना है, हम इस पॉइंट को अगर ए बोलेंगे तो ए से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एम पे मिल रहा है। ठीक है बेटा, अभी हमने जैसे ये रे डायग्राम आपको बना के दिया है तो आपने क्या करना है कि जो इमेज फॉर्मेशन है ना, इमेज फॉर्मेशन वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है वो सारे के सारे आपने वर्ड्स में लिखना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और जिसका पोल P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट O रखा है।
एंड जिस तरह से हमने रे डायग्राम बनाया है और वो सब चीजें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। क्लियर होगी बात? तो इमेज फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करना है उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। क्लियर होगी बात? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो ये होता है फिजिक्स पार्ट। जब तक आप फिजिक्स पार्ट नहीं लिखोगे किसी भी चीज का, नहीं समझोगे, तब तक आपको आपकी डेरिवेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है? तो अब हमने क्या क्या लिया है देखो, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले डायग्राम्स में आपने खुद से ये लिखना है, ठीक है? तो हमारे पास क्या है कि गिवन अ कॉन्वेक्स spherical refracting surface having pole P and center of curvature C। ये हमारे पास आ जाएगा। O is point object on principal axis, ठीक है? और क्या लिखना है? A ray passing directly from O to P goes undeviated, ठीक है? Another ray from O falling at A on spherical refracting surface will suffer refraction, ठीक है? और फ्रॉम ये क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयरर टू डेंसर, ठीक है? रेयरर टू डेंसर आ रहा है। हमने और क्या लिया है? An image is formed, ठीक है, at I which is real image, क्योंकि लाइंस रियली मीट कर रही है, ठीक है? I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और क्या इमेजिन किया आपने? लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स दैट, क्या बोलना चाहिए? ओ आई एंड सी मेक विद प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लिया। और एक आखिरी चीज क्या किया? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इतना काम हमने करके छोड़ देना, ठीक है? दूसरा स्टेप हमारे पास बेटा ये होता है कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे आई और आर की वैल्यूज, ठीक है? तो देखो यहाँ इसी डायग्राम पे अगर वापस आते हैं, आई और आर की वैल्यू के लिए हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे और फिक्स है। देखो ए अगर लोगे तो ए ओ सी में, ठीक है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, है ना? उसी तरह से जो हमारे पास ए आई सी में गामा जो हो जाएगा वो आर माइनस बीटा हो जाएगा। ये दोनों चीजें याद रहेंगी, ठीक है? इस पे आगे चलते हैं। देखो तो अभी हमने क्या बोला कि इन ट्रायंगल कौन सा लिया पहले? हमने ओ लिया और ए सी लिया, है ना? यहां पर हमारे पास आई जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आ रहा है? अल्फा प्लस गामा के इक्वल आ रहा है। कैसे लिया? बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है? तो उसी के बाद में देखो इन ट्रायंगल आई ए सी गामा जो आ जाएगा वो आर प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे गामा माइनस बीटा, ठीक है? ये दो वैल्यूज आपने निकाल ली। अब देखो इसको मैंने 1 लिया, इसको मैंने 2 लिया। पहले क्या काम करते हैं? देखो काम ये करते हैं, हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास देखो ट्राइंगल्स बने थे ना, राइट ट्राइंगल हमने बनाने की कोशिश करी यहाँ पर। ए एम ओ, ए एम आई और ए एम सी, इन सब में tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकालेंगे। देखो tan अल्फा ए एम अपॉन एम ओ, tan बीटा ए एम अपॉन एम आई और tan गामा ए एम अपॉन एम सी, ठीक है जी? तो इसी को हम निकालते हैं, इसी का यूज करते हैं।
तो हमने क्या किया, नाउ पहला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल AMO, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास वहां पर अल्फा है, और अल्फा जो है वो नियरली tan अल्फा हो गया, विच इज AM/MO, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल AMI, बीटा जो है वो नियरली tan बीटा हो गया, विच इज AM/MI, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया, इन ट्राइंगल AMC, हम क्या ले रहे हैं, गामा जो है वो नियरली tan गामा हो गया, विच इज इक्वल टू AM/MC। तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो इन सब वैल्यूज को हम इसमें यूज कर लेते हैं आई और आर की वैल्यूज में, ठीक है। आई था अल्फा प्लस गामा, तो निकालते हैं, देखो देयरफॉर जो हमारे पास आई जो कि अल्फा प्लस गामा था, अल्फा की वैल्यू AM/MO निकाली थी, ठीक है। गामा की वैल्यू AM/MC निकाली थी, ठीक है। एंड जो बीटा हमारे पास, सॉरी, जो हमारे पास आर आया था, तो आर किसके इक्वल आया था, यहां से देखते हैं, गामा माइनस बीटा के इक्वल आया था। तो ये गामा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू AM/MC, बीटा की वैल्यू AM/MI, ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो आई और आर की ये वाली वैल्यूज जो है वो हमने मान ली। ये हमारे पास सपोज करो 3 और 4 हो गया, यहाँ पर एक स्टेप खत्म हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे हमें क्या करना है, नाउ बाय स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो साइन आई बाय साइन आर है वो μ2 बाय μ1 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हमने बोला था सिंस एंगल्स आर स्मॉल, ये हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, जो साइन आई है वो नियरली आई हो जाएगा, और जो साइन आर है वो नियरली आर हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, आई बाई आर विल बी μ2 बाय μ1, विच विल गिव यू आई इंटू μ1 इज इक्वल टू आर इंटू μ2। अब आई और आर की ये वाली वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, μ1 के साथ आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, विच इज AM/MO और AM/MC, ठीक है। तो AM/MO प्लस AM/MC इज इक्वल टू μ2 इंटू, अब हमारे पास क्या आएगा, μ2 इंटू आर की वैल्यू है, तो AM/MC माइनस AM/MI, ठीक है। तो AM/MC माइनस AM/MI। अब देखो AM सब में कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो हमारे पास क्या मिला, μ1 इज इक्वल टू 1/MO प्लस 1/MC, और μ2 1/MC माइनस 1/MI, ठीक है। अब देखो सेकंड अजम्पशन पे आ रहे हैं कि अपर्चर क्योंकि बहुत स्मॉल है, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, तो इसका मतलब क्या है कि M लाइज वेरी क्लोज टू P, वेरी क्लोज टू P, तो रिप्लेसिंग M बाय P, ठीक है। देखो देखते हैं अभी क्या कह रहा हूं मैं, कि जब हमने डायग्राम बनाया था ये वाला M P के बहुत पास है, अपर्चर बहुत छोटा है, तो अगर ये बहुत पास है तो हम M को और P को रिप्लेस करेंगे, एंड जहां पर M है वहां पर हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को अब हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी हैव μ1 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू μ2 1/PC माइनस 1/PI, यही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम यूज करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो क्या आएगा, बाय न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तीन चीजें हैं, तीनों के साइन के साथ लिख देते हैं। देखो PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा PI देखो इमेज बिल्कुल सामने बन रही थी, जो जहां पर हमारे पास जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी उसी डायरेक्शन में, तो ये प्लस V हो जाएगा, विच इज इमेज डिस्टेंस। फिर हमारे पास देखो PC आ गया, PC भी आगे की तरफ ही बन रहा है, यानी वो प्लस R हो जाएगा, है ना, दिस इज
प्लस आर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तीन हमारे पास साइन कन्वेंशन हमने डाल दिए और अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर μ1 इंटू 1 अपॉन पी ओ है ना, पी ओ है तो पी ओ था हमारे पास माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर हो जाएगा, उसी तरह से सारी वैल्यूज डाल रहे हैं, μ2 ठीक है, 1 अपॉन आर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, μ1 अपॉन माइनस यू इस तरफ कर देते हैं माइनस μ2 अपॉन वी। ठीक है, ये माइनस में ऑलरेडी था तो ये प्लस में हो जाएगा, v इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर हो गया और ये हमारे पास जब उधर जाएगा माइनस μ1 अपॉन आर हो गया। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी और दिस इज μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। यही हम लोगों को जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर चाहिए था। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन विच वी वांटेड टू प्रूव। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज द विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये हमने किसके लिए किया, ये हमने रेयरर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक एक्सप्रेशन किया, वो आप देख सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरह से देखो बाकी सब के लिए मैं आपको डायग्राम बना के बेसिक चीज बताऊंगा, बाकी आप अपने आप उसको कर सकते हो। अब जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज को 6 बार लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर चीज को एक बार में समझ गए हो तो आप इसको रिपीट करके समझोगे और साथ के साथ मैं आपको उनके रे डायग्राम बना के चेंजेस बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आपको उसके अंदर करने हैं। ठीक है, तो बेटा अभी आपको ये समझ में आया कि हमने रेयरर टू डेंसर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक रिजल्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आगे अगर हमें सपोज करो, और वो किया हमने किसके लिए किया था, रियल इमेज के लिए। तो अब देखो, अब हम करते हैं क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, एंड दिस इज फॉर वर्चुअल इमेज। अभी हमने रियल इमेज के लिए किया था, है ना। तो अभी देखो मैं आपको इसका रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा, इसके अंदर आई और आर की वैल्यू कैसे निकालनी है ये बताऊंगा। उसके बाद में आप सेम स्टेप रिपीट करोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो वो अब आपने खुद कर लेना है। तो कैसे करना है देखो, वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये देखो, ये मैंने एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है। फिर से ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, इसका μ2 हो गया। ठीक है, राइट। अब हमने इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास रखना है, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास रखना है। ये इसका पोल है, राइट। तो जैसे पहले हमने इमेज फॉर्म की थी, ऐसे इमेज फॉर्म करेंगे सेम नॉमेनक्लेचर को यूज करते हुए। ये हमने किया, जो रे ओ से पी पे डायरेक्ट जाएगी वो अनडेविएटेड पास होगी। उसके बाद में कोई भी रे जब किसी और एंगल पे जाएगी, है ना, तो ये पॉइंट आपके पास ऑटोमेटिकली एम हो गया। इस पॉइंट पे आप जैसे ही एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जहां मिलेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। अब आपने क्या करना है देखो, अब आपने इसको टूवर्ड्स तो करना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सो दैट हमें एक पीछे प्रोड्यूस करती हुई एक वर्चुअल इमेज मिले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से ये बनाया। ठीक है, ये रे जा रही थी रिफ्लेक्ट होके और उसको जब हमने पीछे प्रोड्यूस किया तो जिस पॉइंट पे मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो आपकी इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्म हो गई और ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे पहले बताया था हमने कि अब हमने अल्फा बीटा गामा लेना होता है। ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, इमेज का एंगल बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा, तीनों एक्यूट वाले एंगल, ये भी ध्यान में रखना था हमें, है ना। तो अब आपके पास देखो, एक तो ट्राइंगल मैंने क्या बोला था, आपने क्या करना है,
अच्छा, इसको हमने ए लिया था, हम यहाँ पर भी ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हमने ट्राइंगल लेना है, कौन सा, एक तो ए सी ओ वाला है ना, ए सी ओ वाला। ए सी ओ में आपको ऑटोमेटिकली देखो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आई हमारे पास ये था ना पूरा, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर मैं देखो थोड़ा सा शॉर्ट में कराता हूं आपको, सेम स्टेप है। फिर आप इसमें अल्फा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हो, इस वाले से, है ना, विच इज ए एम अपॉन एम ओ। और गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस वाले से, ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा लेना है, एक और ट्राइंगल लेना है हमने आर निकालने के लिए। तो ये वाले ट्राइंगल में आप देखो कि बीटा प्लस गामा आर सीधा आ जाएगा, यानी कि ए सी आई के अंदर, है ना, ट्राइंगल ए सी आई। तो आर की वैल्यू हमें किसके इक्वल मिल रही है, बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू ए एम अपॉन एम आई, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। तो ये अब आपने यूज कर लेना इस तरह से। और फिर से आपने स्नेल्स लॉ से जो साइन आई बाय साइन आर के इक्वल था, इसको नियरली आपने आई बाई आर लिखा, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, विच इज म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। और यहां से म्यू वन इंटू आई और म्यू टू इंटू आर, ये हो जाएगा आपके पास। ये दोनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, म्यू वन इंटू आई की वैल्यू जो हमारे पास ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए एम अपॉन एम सी थी, और म्यू टू की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज ए एम अपॉन एम आई और प्लस ए एम अपॉन एम सी। क्लियर होगी बात, ठीक है। जब हमने ये किया तो ऐसा करने के बाद ए एम थ्रू आउट कैंसिल हो गया, और फिर आपने क्या किया कि अपर्चर इज स्मॉल, तो एम की जगह पर पी भी कर दिया, है ना, जहां जहां पर, तो यहाँ पर पी ओ और पी सी हो जाएगा, ठीक है, पी ओ और प्लस वन अपॉन पी सी हो जाएगा। ऐसे ही म्यू टू वन अपॉन पी सी प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, है ना, यही आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे। फिर आपने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस लगाने हैं। पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू है, ये हमारे पास प्लस आर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है, ये भी हमारे पास प्लस आर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस वी हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में बन रहा है जैसे कि हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट था जिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि म्यू वन वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन आर और प्लस वन या वन माइनस वन अपॉन वी भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि म्यू वन अपॉन माइनस यू हो गया प्लस म्यू टू अपॉन वी हो गया इज इक्वल टू म्यू टू और माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और देखो आप बिल्कुल सेम रिजल्ट है जो हमारे पास फर्स्ट वाले केस में है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने करने, सारे स्टेप सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में अब मैं आपको सिर्फ आई और आर निकाल के दूंगा रे डायग्राम बनाने के बाद, उसके बाद में आपने सारा कुछ जो है वो खुद से रिपीट करना है, ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो अभी मैं आपके लिए यहाँ पर फाइंड आउट करके देता हूं क्या कि डेंसर टू रेयरर, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, एट कॉन्वेक्स एसआरआर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हम क्या करेंगे देखो, अभी तक हम जो डायग्राम बना रहे थे उसको हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे देखो, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर में रखना है, तो डेंसर मैंने लेफ्ट में रखा है, ठीक है, इस तरह से ये मैंने बनाया, ये पोल हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया, और जो रे स्ट्रेट जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, और जो किसी भी एंगल पे जाएगी
वो अगर सपोज करो ए पॉइंट है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां से हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और नॉर्मल ड्रॉ करके हमारे पास आई और आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहां से बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल लेके और पीछे की तरफ ले जाओ, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल लेके और आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो ये इमेज बन जाए। बात समझ में आ रही है? ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम, और फिर आपने सेम प्रोसेस कि आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा हो गया, इमेज का एंगल बीटा हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा हो गया, ठीक है। अब देखो आपके पास गामा जो है वो आई प्लस अल्फा के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो आप आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा निकाल सकते हो, एक चीज। उसी तरह से देखो आर, देखो आर में मुझे अब थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या आ रहा है, हमारे पास ट्रायंगल लेना होता है ए सी और आई वाला, है ना। ए सी, ये गामा तो आ रहा है, यहाँ पर बीटा आ जाएगा, इसका वर्टिकली ऑपोजिट आर होगा, है ना। तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा। यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे गामा माइनस बीटा। तो जब आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई, उसके बाद में देन प्रोसीड इन द सेम मैनर, है ना, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से करके चलेंगे, और आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट मैं आपको जो है वो लिख देता हूं। वो म्यू1 बाय बी माइनस म्यू2 बाय यू इज इक्वल टू, अब यहां पर म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो बन जाएगा। इसको याद रखना है, ये काम की चीज है जो बाद में आपको यूज भी करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस केस में रिजल्ट आ गया, ठीक है। बाकी आप देखो जो भी स्टेप्स है वो बिल्कुल वैसे करना है। रेफरेंस के लिए जो सबसे पहली वाली डेरिवेशन है वो करोगे, और उसके ऑटोमेटिकली सेम स्टेप यूज करके आप उसको कर सकते हो। ऐसे ही बेटा देखो, अगर हमारे पास वही कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, आपके पास डेंसर टू रेयरर है, और आपके पास रियल इमेज है, फिर क्या करना है हमें, ठीक है। फिर आपके पास देखो डायग्राम तो सेम ही बनेगा, लेकिन आपने उसकी बैंडिंग जो है वो कंप्लीट दिखानी है। कैसे, देखो अब आपके पास मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो रे स्ट्रेट जा रही थी वो स्ट्रेट जा ही रही थी, और ये हमारे पास ए वाला पॉइंट हो गया। यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो बेंड्स टूवर्ड्स ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयरर है, राइट। तो यहाँ इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एम आ जाएगा, और उसी तरह से अब आपके पास ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा, और ये गामा, है ना। बिल्कुल सेम है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से क्या निकालोगे, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, यहां से आपको आई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, गामा माइनस अल्फा। उसी तरह से जो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल था, ये वाला आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ये निकाल लोगे। उसके बाद में उसी तरह से प्रोसीड करोगे, ठीक है। प्रोसीड करते हुए आप फाइनल रिजल्ट पे आओगे, जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा बेटा वो म्यू1 बाय वी माइनस म्यू2 बाय यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट होगा इस केस में, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है देखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो आपके पास कॉनकेव कैसी होती है, ऐसे होती है ना।
यहाँ हमने ये बना दिया, एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ किया हमने पोल और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है और रे जो है अगर कोई ऐसे जा रही है, ठीक है, जो स्ट्रेट जा रही है वो तो अनडेविएटेड जाएगी ही, जो यहाँ पर जा रही है यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर देगा। बेंड्स अवे ही क्या जाएगा, अवे जाएगा टूवर्ड्स जाएगा ना, तो ये बेंड टूवर्ड्स बना देना आप। जब टूवर्ड्स बनाओगे तो ये पीछे मिलेगी ऐसे जाके और यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास ए वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एम हो गया। और अब आपके पास सारे एंगल्स जो है वो बनाते हैं। देखो हमारे पास अगर नॉर्मल ये था ये वाला, तो ये वाला पूरा आई होगा, ठीक है, ये आर होगा, फिर ये अल्फा, इमेज वाला बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा। ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, सेम पहले की तरह। अब हम यहाँ से आई और आर की वैल्यू निकाल के और उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना होता है, सी ओ ए होना आता है ना। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहां से आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा मिल जाएगी। एंड दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा है, आर निकालना है मुझे, तो उसके मुझे इमेज चाहिए, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट से है ना, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा और आर की वैल्यू हमारे पास गामा माइनस बीटा आ जाएगी। फिर से आपने प्रोसीड करना है जैसे हमने पहले किया था और फाइनल रिजल्ट हमें इसका फाइंड आउट करना। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो मैं आपको, फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो आएगा μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, ये आएगा हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है। और आप नोट कर रहे हो क्या कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनेगी बस। ठीक है, वर्चुअल इमेज ओनली, राइट, ध्यान में रखिएगा। चाहे वो रेयरर टू डेंसर करोगे चाहे डेंसर टू रेयरर करोगे, इस केस में हमेशा ही आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो अभी हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप, लास्ट जो आएगी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, एट कॉनकेव एसआर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस को रिवर्स कर देंगे, इधर डेंसर ले लेंगे और इधर रेयरर ले लेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 आएगा, इसका μ2, वो चेंज नहीं होना है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डेंसर का ही हमें μ2 लिख रखना है हमेशा, नहीं तो आपकी एक्सप्रेशंस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद में जो रे स्ट्रेट जाएगी स्ट्रेट, जो किसी एंगल पे जाएगी वो हमने ये ले ली। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ये आएगा, ये सी हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर है। ठीक है, तो डेंसर टू रेयरर में बेंड करोगे अगर, ठीक, तो बेंड अवे करोगे, ठीक है, तो बेंड अवे करेंगे तो ये पीछे जाके मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास ए हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एम आ जाएगा, और उसी तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा और इसका एंगल गामा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आई और आर भी चाहिए होंगे। तो आई और आर कौन सा होगा, जो नॉर्मल ये थी तो ये एंगल हमारे पास आई हो जाएगा और ये एंगल हमारे पास आर। तो बड़ा इजी है, आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो अल्फा प्लस गामा, ठीक है, और आर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बोलो, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस गामा, है ना, यही आएगी ना। अगर ये आर है तो इमेज के साथ में, ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बीटा प्लस गामा। ये तो स्ट्रेट स्ट्रेट निकल जाएंगे।
और इन सब की वैल्यूज को आप फिर यूज करके सेम डेरिवेशंस के अंदर आप फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट है μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस केस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब शायद सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक, क्योंकि सेम चीज बार बार करनी थी इसलिए मैंने पूरी डेरिवेशन बार बार लिखी नहीं है, बट आपको जो जो चीजें चेंज हो रही हैं या जैसे रे डायग्राम आपको बनाना है वो बना के आपको ये सब चीजें समझा दी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला वगैरह करना है तो उसके अंदर इसका यूज होगा, और वैसे भी अगर न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर भी आप इसका यूज करो। ठीक है, तो बच्चों ये एक चीज खत्म होती है यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे वो होगा लेंसेज के बारे में। तो लेंसेज के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वही जो क्लास 10th में था, बेसिक चीजें, इमेज फॉर्मेशन वगैरह, तो वो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी, और उससे ज्यादा कुछ खास है नहीं एक्सेप्ट फॉर 1-2 थिंग्स, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,